Good morning, student. We are studying class 8 science. Its chapter 5th name is metal and non-metal. We are discussing about in this chapter about metals and non-metals. Okay. So let us start. देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल। पहली बात मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। कि मेटल्स क्या होते हैं, किस तरह से पता चलता है कि वो सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस मेटल है और किस तरह से पता चलता है कि कोई सब्सटेंस नॉन मेटल है। तो देखिए वी यूज़ डिफरेंट मेटल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग जो है अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मेटल्स को यूज़ करते हैं। इन आवर डे सम ऑफ द कॉमनली यूज मेटल्स, और जो आज तक जो ज़्यादातर कॉमनली जो यूज़ होते हैं मेटल्स, ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डेली लाइफ में, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो मेटल्स हैं आपके, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं, इन दोनों को डिस्टिंग्विश मतलब बांटा गया है। इस तरह से पता चलता है कि आपके कौन से सब्सटेंस मेटल हैं, कौन से सब्सटेंस नॉन मेटल हैं। तो इसमें इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू पता चलता है। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कुछ एग्जांपल हैं नॉन मेटल के। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ऑक्सीजन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो जिनसे ये आपके नॉन मेटल्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल जो है भाई, अब देखो नॉन मेटल, अब मेटल और नॉन मेटल की बात की जा रही है तो बेसिकली हम थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। मेटल और नॉन मेटल, आपके जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना पुअर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पाए जाएंगे, और जो नॉन मेटल होंगे वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पाए जाते हैं। मगर नॉन मेटल में एक आपका कार्बन है जो आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, अब मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। ठीक है, मेटल्स की मोस्ट मेटल्स लाइक आयरन नेल, कॉपर वायर, एल्युमिनियम फॉयल चेंज शेप ऑन बीटिंग, दे कुड बी बीटन टू थिन शीट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी बीटन into thin sheet is called malleability. गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर मोस्ट मेलेबल मेटल। अब देखिए जैसे आयरन नेल है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम फॉयल है, ये जो है इनको पीट पीट के ठीक है, इन्हें इनकी शेप चेंज की जा सकती है। ठीक है, इनको पीट के बीट करके, ठीक है, एक पतली शीट में बनाया जा सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसको बीट करके, ठीक है, हम शीट में थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो चीज़ मेलेबिलिटी कही जाती है। और जो आपके गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये मोस्ट मेलेबल मेटल्स कहे जाते हैं, क्योंकि इनको बीट करके हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, ये आपकी कुछ एक टेबल दी है जिसमें आपको मटेरियल्स दिए हैं और बताया गया है कि कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा पुअर कंडक्टर है। ठीक है, इसमें मेटल और नॉन मेटल आपके दोनों आएंगे, मगर बेसिकली हम बात करें, देखो एल्यूमिनियम है, ये गुड कंडक्टर है। गोल्ड पीस है, ये पुअर कंडक्टर है। सल्फर है, पुअर कंडक्टर है। आयरन नेल है, गुड कंडक्टर है। कॉपर वायर है, गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके ब्रिटल होते हैं और इनमें प्रॉपर्टी नहीं होती, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते, मतलब इनको अगर पीटा जाए तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, टूट के बिखर जाते हैं नॉन मेटल्स। You will notice that metals are good conductor while sulfur and coal are bad conductor of electricity. जैसा कि आपने अभी टेबल में नोटिस कराया था कि जो आपके एल्युमिनियम है, ये मेटल्स हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं, और सल्फर है जैसे कोल है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स आर दस यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल एंड वायर्स। जो मेटल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल केबल्स और वायर बनाने के लिए काम आते हैं। अब बात की जाए ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट विच इज़ और नॉन मेटल। ग्रेफाइट जो है, मैंने आपको बताया था, ग्रेफाइट जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, इज़ एन एक्सेप्शन टू द रूल, ये इसके रूल से अलग है, नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो नॉन मेटल के वो है ना रूल्स, उनसे हट के है इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ग्रेफाइट की, मगर नॉन मेटल होता है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी में देखिए मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि
जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे आप मेटल्स को यूटेंसिल्स में भी यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब जो आपके घर में बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नाउ यू कैन नो व्हाई यू कैन नॉट होल्ड अ हॉट मेटलिक पैन विदाउट हर्टिंग योर सेल्फ। अब आप ये समझिए कि आप जो गर्म पैन होता है, पैन का मतलब जैसे आप तवा होता है या कोई भी आपके भगोने होते हैं, ठीक है, या कुकर है, उसको गर्म क्यों नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है, बिना जले आप गर्म कैसे नहीं छोड़ सकते। 10 कुकिंग पैन आर प्रोवाइड विद वुडन और प्लास्टिक हैंडल। आपको पता है कुकिंग जो पैन्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक प्लास्टिक का होगा, प्लास्टिक हैंडल होगा या वुडन हैंडल होगा, जिससे आपको इजीली क्या हो सकता है, आप इजीली उसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। ये बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। दूसरा बाद में आता है कॉपर, ठीक है, सिल्वर के बाद बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का कॉपर। उसके बाद लेड इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और लेड जो होती है वो पुअरेस्ट कंडक्टर होती है हीट की, उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती लेड में। दूसरा फिजिकल स्टेट की बात करी जाए, मोस्ट ऑफ द मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर मेटल जो हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बस मरकरी और गैलियम को छोड़ के, गैलियम और मरकरी को छोड़ के, ये क्योंकि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैस एट द रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड पाए जाएंगे या गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे रूम टेम्परेचर पे। जैसे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो लिक्विड पाया जाएगा रूम टेम्परेचर पे। अब बात कर जाते हैं हार्डनेस की। मेटल आर यूजुअली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच कैन ईजिली बी कट विद अ नाइफ। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के इन्हें ईजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। नॉन मेटल और जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बस डायमंड को छोड़ के। डायमंड जो है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस में आता है आपका डायमंड, ठीक है। आगे बात करी जाए डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी में द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो ड्रॉन होती है किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू, उसको क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी मतलब इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, वायर्स बना दिया जा सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे वायर्स में बना दिया जा सकता है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, इनको इस तरह से नहीं मोड़ा जा सकता, ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सोनोरिटी, सोनोरिटी मेटल आर सोनोरस। जैसे मेटल्स होते हैं, सोनोरिटी मतलब होता है जिनमें आवाज़ गूंजती है। जैसे हम जानते हैं मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं, उनमें आवाज़ गूंजती है। दे प्रोड्यूस अ रिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब आप इन्हें कुछ पीटोगे या कोई चीज़ आप इनमें मारोगे तो ये आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव हियर डिफरेंट साउंड व्हेन एन आयरन प्लेट और मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। आपने देखा भी होगा कि जब आयरन प्लेट या कोई मेटल का कॉइन है वो फ्लोर पे नीचे गिर जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ रिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। और जब आप इसे मेटल को ज़्यादा तेज़ गिराते हो या ठीक है तो मेटल जो है या मारते हो तो रिंग प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा तेज रिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न ऑब्जेक्ट लाइक विंड चिम्स एंड बेल मेकिंग रिंग साउंड। इसी वजह से जो विंड चिम्स होते हैं और बेल्स होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल जो है नॉन सोनरस होते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें पीटने पे। फ्रॉम द अबव, इसके दौरान हमें ये पता चला है कि जो आपके मेटल्स हैं, ठीक है, वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर है। इसी दूसरी तरह से देखा जाए सॉफ्ट, कुछ मेटल्स जो होते हैं आपके सॉफ्ट और डल होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं अगर इन्हें हैमर से ज़्यादा हार्डली पीटा जाए तो ये हैमर से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं और बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और सोनरस भी नहीं होते, तो इसलिए इन्हें नॉन मेटल कहा जाता है। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। रिएक्शन जो है इसकी अच्छे से याद कर लेना, इतनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन विद, जब हम किसी मेटल की रिएक्शन, आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको दिया हुआ है, ये रिएक्शन है। जब आप किसी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन। हर मेटल जो है अलग अलग कंडीशन पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम को हमने हीट कर दिया, हीट करने के बाद किसके साथ हीट करा, बर्न करा एयर के साथ, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। दूसरी दी है नीचे, द ऑक्साइड फॉर्म बाय द मेटल आर जनरली बेसिक ऑक्साइड एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो ऑक्साइड्स होते हैं फॉर्म होते हैं वो मेटल्स के, वो जनरली क्या होते हैं, ऑक्साइड्स में पाए जाते हैं, और ब्लू लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। हैव यू अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेजल्स। आपने कॉपर सी वेजल्स के ऊपर ग्रीनिश सरफेस देखा होगा, ठीक है। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग, जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपके क्या एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो कॉपर क्या है, दिस अकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच ग्रीन इन कलर। जो आपका ये क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में आने के कॉपर, तो ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट बन जाता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाती है जो ग्रीन कलर की हो जाती है। कॉपर कार्बोनेट जो है ग्रीन कलर का हो जाता है। जैसे आप इस रिएक्शन में, आपको रिएक्शन में देख रहे हैं कि जब हमने कॉपर की रिएक्शन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ करी तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया और कॉपर कार्बोनेट बन गया, ठीक है। जो कॉपर कार्बोनेट होगा वो ग्रीनिश कलर का होगा। अगर हम नॉन मेटल की बात की जाए तो दे आल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब ये इन्हें रिएक्ट किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं नॉन मेटल की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगी, ठीक है। आगे देखिए, सल्फर बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन सल्फर ऑक्साइड। जब सल्फर की सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व, जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बनकर तैयार हो जाएगा, सल्फरस एसिड बन जाएगा, ये H2SO3 बन जाएगा, ठीक है। जैसा आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। रिएक्शन विद वाटर, अगर हम किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन या मेटल की या नॉन मेटल रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो देख लीजिए अलग अलग कंडीशन के पे मेटल जो है रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो देख सकते हैं। तो वैसे बता दें, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है और हाइड्रोजन गैस, तो दोनों कंडीशन में निकालेगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन निकाल देगा। दूसरी तरह से देखा जाए, मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। जैसे सोडियम को हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो वाइगरेसली रिएक्ट होंगे किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ और आयरन के साथ। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दे मे बी रिएक्टिव इन एयर, ये भी सिर्फ एयर के साथ रिएक्टिव होते हैं। फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव और मेटल है, नॉन मेटल है, ध्यान रखना। इट ईजिली कैच द फायर व्हेन एक्सपोर्ट टू एयर, जब आप एयर में कॉन्टैक्ट में से लाते हो वो फॉस्फोरस को तो ये बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसे वाटर में स्टोर इन वाटर टू प्रिवेंट इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसलिए इसे वाटर में स्टोर किया जाता है, वाटर में रखा जाता है फॉस्फोरस को, जिससे ये इजीली रखा रहे, ठीक है, और एयर की कांटेक्ट में ना आए। समझ आ गया।